कपड़ा उतारने का नाम पठान नहीं है, नाचने वाले का नाम पठान नहीं है, बेशरम गाना गाने वालों का नाम पठान नहीं है। पठान उसको कहते हैं जो कंजुल ईमान दे दे। पठान ये कह रहा है दीवाना दरूद पढ़ पढ़ कर, ये कह रहा है दीवाना दरूद पढ़ पढ़ कर, मुझे है खुल्द में जाना दरूद पढ़ पढ़ कर। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। दिला के गुस्ल छिड़क कर गुलाब की खुशबू, दिला के गुस्ल छिड़क कर गुलाब की खुशबू, मेरे कफन को सजाना दरूद पढ़ पढ़ कर। मेरे कफन को सजाना दरूद पढ़ पढ़ कर। और मैं उलमा की तरफ से ये शेर सब पढ़ रहा हूँ, ये अशार पढ़ रहा हूँ कि शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूं मैं, शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूं मैं, मेरा जनाजा उठाना दरूद पढ़ पढ़ कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा जनाजा उठाना दरूद पढ़ पढ़ कर। और दो शेर और बर्दाश्त कीजिए कि हबीब रब की जियारत को जा रहा हूं मैं। देखिए मौलाना शबीर अस्तर, हबीब रब की जियारत को जा रहा हूं मैं, मुझे लहद में सुलाना दरूद पढ़ पढ़ कर। मुझे लहद में तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, मसलक आला हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब क़िबला, नारे तकबीर और एक नारे रिसालत। एक रिजवी मुसलमान का, बरेलवी मुसलमान का चैलेंज सुनिए कि नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूं। चैलेंज सुन्नी मुसलमान का, नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूं, नकीरो मुझको जगाना दरूद पढ़ पढ़ कर। नकीरो मुझको जगाना, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नकीरो मुझको जगाना दरूद पढ़ पढ़ कर। हजरात आप लोग दुआ करें, मैं तकरीर करने की प्रैक्टिस करूं। तकरीर करूं। बहुत बड़े शायर का नाम है शाहनवाज हसन, पहली बार मेरे प्रोग्राम में आए हैं और काफी तकलीफ हुई है इनको। हम लोग खानकाही आदमी हैं, सीधे साधे आदमी हैं, मामला हम लोगों का 13-22 रहता है। ये लोग बहुत हाई फाई आदमी हैं, मेरे घर में वाईफाई भी नहीं है। अभी अख्तर ज़िया भी बाकी हैं, तौकीर रजा भी बाकी हैं। इन सबको आपको समाप्त करना है और इससे बाहर निकलने के बाद गुंजाइश नहीं है। बहुत ठंडा है यहाँ, तो बहुत गर्म है, हैं? हाँ, लोगों की करामत तो मरने के बाद समझ में आती है, मगर मिंटू सिलसिले माइकिया का वो पीर है। समझे कि उसने इस सर्दी में भी गर्मी की फिजा कायम कर दी। उसको माइकिया है, अलिफ लगा हुआ है, अलिफ हटा के पढ़िएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर मैका हो जाएगा। अब मैका नैहर को बोलते हैं। बस जरा सा मूड बनाइए आप हजरात, मैं कुछ जुमलों को, कुछ लफ्जों को इकट्ठा करने की कोशिश करूं। सबसे पहले तो हम अपने नबी का गुण गा लें, इसी से तो चीड़ है सबको, है? वरना दाढ़ी वाले तो सब हैं, टोपी वाले सब हैं, पगड़ी वाले सब हैं, जुब्बा और दस्तार वाले सब हैं, नबी के इश्क वाले सब नहीं, नबी की मोहब्बत वाले सब नहीं है। बस
एक 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 तिगली नजर आता है कि एक लड़का सर खोल के खाना खा रहा था। दूसरे मदरसे के लड़के तो फायर ब्रिगेड से कम होते नहीं, सर पे मारा एक चपट, अबे टोपी पहन। मदरसा का लड़का, उसने ईंट के कहा चल हट, सुन्नत ही तो है। बात खत्म हो गई, तलबा का झगड़ा यहीं मिट गया। मगर ये खबर हजरत सरकारे सुरकाही तक पहुंच गई। क्या हिदायत का रास्ता था, क्या तदबीर थी। डांटा नहीं, मारा नहीं, टोका नहीं, बुरा भला नहीं कहा, इत्मीनान से बुलाया, ले गए मदरसे का जहां बोर्ड लगा था वहां का, बेटा उर्दू पढ़े हो? रहा हुजूर का मदरसे का नाम पढ़े, दारुल उलूम अहले सुन्नत मदरसा अलीमिया अनवारुल उलूम का। फिर पढ़ो का, दारुल उलूम अहले सुन्नत मदरसा अलीमिया अनवारुल उलूम का। फिर पढ़ो, दारुल उलूम अहले सुन्नत मदरसा अलीमिया अनवारुल उलूम। सरकारे सुरकाई ने कहा यह सुन्नत वालों का मदरसा है, जा किसी फर्ज वाले के मदरसे में पढ़। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या पैगाम है। सुभान कितनी आसानी के साथ उन्होंने इश्क़ रसूल समझा दिया। सुभान अल्लाह, कितनी आसानी से समझा दिया। मैं आपका ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहता, क्योंकि ये लोग मेरे मेहमान हैं, सब मुझसे बड़े बड़े हैं। ये लोग बुलाते हैं तो मैं जलसों में जाता हूं। मैंने बुलाया नहीं, मैंने तो इनको आवाज दी है। मैंने बुलाया नहीं, आवाज देना एक अलग मसला है, बुलाना एक अलग मसला है। थोड़ी देर के लिए आप अपने ज़हन को मेरे करीब करेंगे और मैं ज्यादा धक्का भी आपको नहीं लगाऊंगा। जलसा अपना है, कल हो के आप ही कहिएगा खुद बोलने लगे तो मैं ये भी कह सकता हूं कि मैंने देखा कि मुझसे ज्यादा बेहतर कोई बोलने वाला नहीं, इसलिए मैं बोलने आ गया, इसलिए बोलने आ गया। अपने प्लेट का भात भी बिरयानी से कम नहीं होता है? कभी अगर इसका इम्तिहान लेना हो तो अपने से पका के खाओ। जली रोटी भी ना पराठा का मजा मिलेगा, गिल्ला भात में ना मुर्ग मुसल्लम का टेस्ट मिलेगा। अगर यही बीवी पकाए तो फ्रेश भी रहे तो दिमाग करेक्ट हो जाए। बीवी पकाए तो, और यही तालमेल की कमी है, यही तालमेल की कमी है। फातिमा खाना बनाती थी, अली खाते थे। जरा मोहब्बत से बोलिए। सुभान अल्लाह। फातिमा खाना बनाती थी, अली खाते थे। अली ये समझ के खा रहे थे कि रसूल की बेटी है, बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े नहीं बनाई होगी। और फातिमा ये समझ के खिलाती थी ये दामादे पैगंबर है, बगैर बिस्मिल्लाह के खा ही नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मजहरी, जानशीने हुजूर अजीजुल्लाह मजहरी। मौला अली का कोई जवाब है? कुछ लोग पगला गया है अली अली का, इतने बहादुर ही है कि हजम नहीं होगा सबको। वरना अली तो इतने ज़हीन तेज तरीन आदमी का नाम है कि रास्ता चलते हुए एक आदमी से मुलाकात हो गई। वो आदमी मुस्कुरा के हजरत अली से कह रहा, अली हमको पहचानते हो? हजरत अली मुस्कुराया, बोला हमसे ज्यादा तुमको कौन पहचाने। तो वो आदमी बोलता है कि बताओ तो हमारा नाम क्या है। हजरत अली ने टन से जवाब दिया, तुम्हारा ही नाम तो जिब्रील अमीन है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम ही तो सिदरा का मकीन है।
कैसे तू पहचान गया? हम तो कभी तेरे पास नहीं आए। हजरत अली कहते चुप, तेरे कहने से मान जाएंगे कि तू मेरे पास नहीं आया। तू तो मेरे पास 2 मर्तबा आता है और मेरे नबी के पास 1 मर्तबा आता है। हजरत जिब्रील भी हिल गए होंगे, बोला हमको कभी याद ही नहीं कि हम तुम्हारे पास आए। बोला तुम्हारे कहने से मानेंगे, चल नबी की बारगाह में। नबी की बारगाह में गए। या रसूल अल्लाह, अली का दावा है मैं आपके पास 1 बार आता हूं, इनके पास 2 मर्तबा। मेरे नबी भी घबरा गए। आंख उठाकर कहते हैं अली क्या यह सच है? कहा या रसूल अल्लाह, ये तो आप ही ने कहा। बोला मैंने कब कहा? आप ही ने तो फरमाया अना मदीना तो इल्म वाली जुन बाबोहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसके दरवाजे हैं। का क्या मतलब? कहा जो घर के अंदर होगा मिलने वाला उससे 1 बार मिलेगा, मगर दरवाजा से आते हुए भी मिलेगा, जाते हुए भी मिलेगा। अरे तकबीर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह। क्या बात है हजरत, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, माशाअल्लाह जिंदाबाद। आए हैं माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जरा बोल दीजिए सुभान अल्लाह, बोल दीजिए तो। सब लोग बोले सुभान अब अल्लाह। मैं 5 मिनट तकरीर कर रहा हूं, उर्दू में बोल रहा हूं, अरबी में सुभान अल्लाह कहिएगा। यही तो सुन्नियों के जलसे का कमाल है, हैं? अबे हम बगैर पढ़े जिंदगी में अरबी बोले तो कौन सी बड़ी बात है? हम तो बगैर पढ़े मरने के बाद कब्र में भी अरबी बोलेंगे, इसलिए अरबी बोलेंगे कि मेरा नबी अरबी है। बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान हमारा अल्लाह। नबी लाजवाब। मेरा नबी लाजवाब। मैं 2-4 मिनट मैं आपके सामने हूं, उसके बाद नकीब जलसा किसी, हाँ बोलूंगा, घबराओ मत, बोलूंगा। हमको याद है, जो वादा करता हूं याद रहता है। हाँ मुझको याद है। बहुत तंदुरुस्त अनाउंसर का मैंने इंतखाब किया है। तौकीर जैसे कई शायरों को यह हजम कर सकता है। बस थोड़ी सी तवज्जो की जरूरत है। पहले 5 मिनट मेरी गुफ्तगू सुनिए, फिर मैं जिसका वादा किया हूं वो भी सुनाऊंगा। सुनिएगा ना? बिल्कुल सुनिए, बिल्कुल सुनिए, बिल्कुल सुनिए। आज तक तो दुनिया वाले यही नहीं समझ सके कि जाफरानी रंग पहले ख्वाजा लाए के पहले कौन। वो भी मेरे ख्वाजा का जवाब। ऐसा साइंसदान है कहीं दुनिया में? मेरे गरीब नवाज की तरह कोई साइंटिस्ट है तो ला 92 से लेकर 98 तक सुपर पावर अमेरिका पेट्रोल पिलाकर, असलहा सेट करके, पायलट बैठाकर, रॉकेटों से मोछ वाले को, दाढ़ी वाले को, पगड़ी वाले को 92 से 98 तक अमेरिका तलाश करता रहा। ए मेरा खोजी विमान, पकड़ दाढ़ी वाला कहाँ है? ए मेरा खोजी विमान, पकड़ मोछ वाला कहाँ है? ए मेरा जासूसी तैयारा, पकड़ कहाँ है? टेक्नोलॉजी तेरे पास, कैमरा तेरे पास, हथियार तेरे पास, पायलट तेरे पास, ऐधन तेरे पास, पेट्रोल तेरे पास, तमाम साइंसी आलात तेरे पास, तमाम दुनिया की नेमतें तेरे पास। ए मेरा रॉकेट तलाश
तलाश कर दाढ़ी वाले को, समझिएगा, तलाश कर मोछ वाले को, मगर उनका खोजी विमान न खोज सका। मगर अजमेर की टूटी चटाई पर बैठे हुए गरीब नवाज को लोगों ने कहा मुजरिम भाग रहा है, का भागने दो, का पाताल में गया जाने दो, आसमान में गया जाने दो, वो कौवा की तरह है, का जाने दो, वो कबूतर की तरह है, का जाने दो, वो मैना की तरह है, का जाने दो, का वो गौरैया की तरह नजर आता है। तब मेरा रूहानी साइंटिस्ट जिसका नाम गरीब नवाज है अपने पैर से बगैर डीजल के, बगैर पेट्रोल के, बगैर कैमरा के, बगैर हथियार के, बगैर पायलट के अपनी खड़ाओं को निकाला, का चल खोजी विमान मुजरिम को पकड़ कर ले आ। तो सेकंडों में जोगी जयपाल जमीन पे नजर। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, बाबा बाबा, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, सुन लो, जिंदाबाद। कपड़ा उतारने का नाम पठान नहीं है, नाचने वाले का नाम पठान नहीं है, बेशरम गाना गाने वालों का नाम पठान नहीं है। पठान उसको कहते हैं जो कंजुल ईमान दे दे, पठान उसको कहते हैं जो उस्सामुल हरमैन दे दे, पठान उसको कहते हैं जिसने नबी को नहीं देखा मगर लिख दिया सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे आला वो बाला हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मजहरी, जानशिरे हुजूर अजीजुल्लाह मजहरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अबे जो कपड़ा उतार दे वो स्क्रीन पर पठान होता है, और जो नबी की नात लिख दे वो नबी के कदमों के करीब अहमद रजा खान होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जवाब ही नहीं, नाम रख दिया तो पठान नहीं है, पढ़ने में भूल हो रही है, समझो, पठान नहीं, हाँ पठान नहीं, उसको पढ़ो पठान, उसको पढ़ो पठान, पठान नहीं, पठान तो उसको कहते हैं, उसको कहते हैं, उसको कहते हैं। ट्रेन के ड्राइवर ने सीटी बजा दी, तवज्जो रहे, गार्ड ने हरा झंडा दिखा दिया और असली पठान ने अपना बिछौना उठा लिया। मुरीदों ने कहा हुजूर मुफ्ती आजम क्यों उतर रहे हैं ट्रेन से? बोला नमाज छूट जाएगी। बोला ट्रेन छूटने वाली है। चुप, नमाज ट्रेन छूटेगी तो दोबारा मिल जाएगी, नमाज छूटेगी तो दोबारा नहीं मिलने वाली। यह है पठान। नचनिया गवैया को पठान कह दिया। पठान का अकीदा सुनो, सुनाऊं? पठान का अकीदा सुनाऊं? सुनिएगा तो साथ देते रहिएगा आप लोग। मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, मैं तो अपना जलसा जमा रहा हूं ताकि हसन भाई पढ़ें। आपकी मर्जी पर है, जब तक चाहिए तब तक पढ़वाइए। बस इतना ख्याल रखिएगा कि इनको 6 बजे मुजफ्फरपुर पहुंच जाना, इतना ख्याल रखिएगा, समझे? बस हमारा नबी लाजवाब। सुभान अल्लाह। अकीदा दे रहा हूं बरेली का, अकीदा दे रहा हूं
बरेली का। एक लफ्ज बोल जाऊं, मौशकील साहब, अभी सुनाओ, एक अकीदा बोल जाऊं। आज तक फैसला नहीं कर सके लोग कि किधर जाना है। अबे भारत में दो ही तो रास्ता है, दो ही रास्ता है, एक बरेली, एक देवबंद। और अभी भी नहीं सोच सके, अभी भी नहीं समझ सके जाना किधर है। अबे बरेली का पहला हर्फ बे है, देवबंद का पहला हर्फ दाल है। बरेली की बे से बहिश्त का पता चलता है और देवबंद की दाल से दोज़ख का यकीन होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह, वाह या रसूलल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। यही तो सरकार सुरकाही ने पिलाया है, यही सरकार सुरकाही ने पिलाया। अहमद रजा किसको कहते हैं, अकीदा क्या दिया, सुन लीजिए 2-4 मिनट में, वरना मैं टाइम पास करूंगा तो मेरा नुकसान। समझ रहे हैं ना, कोई व्यापारी ऐसा नहीं मिलेगा जो अपना नुकसान करे, समझे। हाँ, फायदे के लिए तो लोग चाय पत्ती में लकड़ी का बुरादा मिला दे रहे हैं, गोलमरीच में पपीता का बिया मिला दे रहे हैं, समझे। अपने फायदे के लिए तो लोग अब दूध में पानी में दूध मिला दे रहे हैं, दूध में पानी नहीं, पानी में दूध मिला दे रहे हैं। ये भी एक अजीब गरीब मसला है, आज तक समझ में नहीं आया आप लोगों को कि दूध में पानी है कि पानी में दूध, समझ में नहीं आया। मैं तलबा की तवज्जो चाहूंगा, आप जहां भी रहो अपना रंग जमा के रहो, जहां भी रहो अपना रंग जमा के रहो। 2009 में मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरा पांव टूट गया, मैं साल भर कहीं नहीं गया। मैं मुहर्रम के महीने में कलकत्ते में हूं, बहुत बड़े बड़े जलसे होते हैं मुहर्रम में, शहादत के। मटिया बुरुज वालों को मालूम हुआ मौलवी कलकत्ते में फंसा है, फोन किया, बोलो हुजूर एम्बुलेंस से ले आएंगे मगर आइए। बोले बे पैर सीधा है तो टेढ़ा नहीं होता, बोले जैसे भी आना आइए। लाद लूद के ले गया, लोग पहुंच गए रामनगर लैन, एक मेन रोड पे एक जगह है, वहां देखा 200-400 लड़के हैं, नौजवान हैं, सब टोपी पहने हुए हैं, 10-12 ड्राम सामने रखा है और सब लाल कपड़ा से ढका हुआ है। तो हम ध्यान नहीं दिए, इसलिए कि उस वक्त जिस पार्टी की हुकूमत थी बंगाल में उसका झंडा लाल था, और सियासत से मुझको उतनी ही दुश्मनी है जितनी खुजली को जालिम लोशन से, समझे। उतने ही मैं दूर रहता हूं। मैंने बात, कोई नेता आने वाला हो, चला आगे बढ़। ड्राइवर को इशारा किया, गाड़ी चल गई, मगर मैं पान खाने का आदी था, पान खाया हुआ था, थूकने के लिए मैंने सर बाहर निकाला, देखा उस ड्राम के पास जितने नौजवान खड़े हैं सब टोपी पहने हुए। मैं ड्राइवर को कहा, ड्राइवर गाड़ी रोक, बैक कर। तो क्यों? बोले मुसलमान टोपी पहना है, इसका मतलब कोई नेता आने वाला नहीं है। बोला कैसे? बोले मुसलमान नेता जब आएगा तो मुसलमान पहले से टोपी पहन के नहीं रहता है, इसलिए कि नेता आके मुसलमानों को टोपी पहनाता है। अल्लाह, आगे बढ़, ले चल। मैं गया, नौजवान लड़के थे, मैंने कहा अरे बेटा ड्राम में क्या है, तो हम ही को नापने लगा। बोला कहाँ पढ़े हैं आप? कुछ नहीं जानते। हम बोले ड्राम से मेरे इल्म का क्या ताल्लुक, मेरी मालूमात की कौन सी रिश्तेदारी है? बोला ड्राम पता नहीं आपको, क्या तकरीर कीजिएगा आप? हमने कहा बे बकवास मत कर, कसम खुदा की 13 बरस अशरफिया में पढ़ा हूं, किसी किताब में बाबुल डराम नहीं आया, हम तुमको समझाएं तो क्या समझाएं।
हम तुमको समझाएं क्या? हाँ, सीधे सीधी बता इसमें है क्या? एक तो कलेजा ठोक के बोला, मौलाना इसमें दूध का शरबत है। हमने कहा बे 12 ड्राम? बोला हाँ। बोला कलकत्ता में इतना बड़ा दयालु कौन है जो 12 ड्राम दूध का शरबत बनाए? हम लोग इमाम है मस्जिद के जुमा में चिल्लाते हैं तो 2 रुपया चंदा देता है, ये 12 ड्राम दूध का शरबत? बोला कसम खुदा की इमाम मौलाना साहब दूध का शरबत है। हमने हटा कपड़ा दिखा शरबत, और जब कपड़ा हटा के शरबत दिखाया तो मेरी तो एकदम खोपड़ी सनक गई। गुस्से से कहा मारूंगा, दिन में अंधेरा छा जाएगा। तेरे मुंह के जो खानदानी औलाद हैं 32 वो भी फना के घाट उतर जाएंगे। बोला क्या हुआ? हमले बे एक ड्राम में पानी कितना? बोला 10 किलो। पानी कितना? बोला 70 किलो। हमने कहा चीनी कितनी? बोला 10 किलो। हमने कहा दूध कितना? बोला 1.5 किलो। बोला तू फैसला कर कि तू पागल है कि हम? बोला क्यों? बोला 70 किलो पानी है, पानी का शरबत नहीं कहता बेवकूफ। 1.5 किलो दूध है, दूध का शरबत कहता है। बच्चों ने फिर मुझको नाप दिया, कहा मौलाना यही तो हम समझ नहीं रहे, अब क्या तकरीर कीजिएगा? हमने कहा क्या मतलब? कहा ये ऐरे गैरे के नाम पे नहीं बना है, करबला के शहीदों के नाम पर बना है। हमने कहा अभी भी नहीं समझे। करबला में यजीदी 22,000 थे, हुसैनी 72 थे, मगर 22,000 कहीं नजर नहीं आते, 72 हर जगह नजर आते हैं। कचौछा देखो 72 वाला, अजमेर देखो 72 वाला, दिल्ली देखो 72 वाला, नजफ देखो 72 वाला, गुलबर्गा देखो 72 वाला, कलियर देखो 72 वाला, नसीरुद्दीन देखो 72 वाला, ये आगे बढ़ते रहो 72 वाला, इराक चले जाओ 72 वाला, हर तरफ 72 वाला, यजीदी कहीं नहीं। हमने कहा फिर का जिस तरह 22,000 पर 72 का रंग चढ़ गया, उसी तरह 70 पर 1.5 किलो का रंग चढ़ गया। इसे दूध का शरबत कहा जाएगा। अभी भी होश में आ जा, अगर अब भी तुम अपना रंग जमा लो तो भारत में मेरे गरीब नवाज का झंडा लहराएगा, मेरे मखदूम का झंडा लहराएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बैठिए। हाँ, बस हम 2 मिनट की तकरीर करना चाहते हैं तलबा के लिए। तकरीर तो सुनते ही रहते हैं आप लोग। हम तलबा के लिए उर्दू बोलें 2 मिनट के लिए? 2 मिनट के लिए उर्दू बोल रहे हैं आपके लिए, आपसे मुलाकात कम होती है मेरी, समझे? 2 मिनट के लिए उर्दू बोल रहा हूं, समझे? ये टोपी है, ये भी टोपी है, ये भी टोपी है। हजरतुल्लाह पहने हैं, वो भी टोपी। सैयद साहब जो पहने हमारे बहुत प्यारे हैं, वो भी टोपी। मगर सफेद टोपी, गरम टोपी, बरकाती टोपी, दुपलिया टोपी। तौकीर साहब रामपुरी, सैयद साहब नक्शबंदी, शब्बीर अस्तर साहब लियाकत कैद,